She is coming. सुंदरबन बंगाल की खाड़ी के किनारे फैला हुआ वह रहस्यमयी और विशाल जंगल जो विश्व की सबसे बड़ी मैंग्रोव वनस्पति का घर है, जहां बाघ इंसानों से नहीं डरते और जहां सूरज ढलने के बाद हर पत्ता भी कुछ कहता है। कहते हैं जो लोग इस जंगल को सिर्फ सैर के लिए समझते हैं वे अक्सर लौट कर नहीं आते, या अगर आते भी हैं तो उनका जहन कभी वैसा नहीं रहता। पात्रों का परिचय: अर्जुन, ग्रुप का लीडर, एडवेंचर लवर कबीर, तर्कवादी, विज्ञान में विश्वास रखने वाला रोहित, डरपोक लेकिन ग्रुप का मजाकिया दोस्त ईशा, बेस बहादुर लेकिन अंधविश्वास से डरती है सना, आध्यात्मिक सपनों और संकेतों पर विश्वास फैजान, फोटोग्राफर, हर चीज को कैमरे में कैद करने वाला। यात्रा की शुरुआत। भाई तू पागल हो गया है क्या? रोहित ने अर्जुन से कहा। सुंदरबन, वो भी रात को कैंपिंग? क्या हमें मरना है? डरपोक मत बन, ये जिंदगी का सबसे रोमांचक ट्रिप होगा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। छाहों दोस्तों ने एक ट्रैवल एजेंसी के जरिए सुंदरबन में एक प्राइवेट बोट सफारी और नाइट कैंपिंग बुक की थी। उनका प्लान था दिन में बोटिंग, शाम को जंगल में टेंट लगाना और अगली सुबह वापसी। वे सभी कोलकाता से निकले और अगले दिन सुबह सुंदरबन पहुंचे। बोट का ड्राइवर हरिमोहन एक बुजुर्ग स्थानीय था जिसकी आंखों में जंगल का डर झलकता था। बाबू, दिन में जो मर्जी करो पर रात में टेंट यहीं नदियां किनारे लगाना, अंदर जंगल में मत जाना, वह बोला। क्यों बाबा, अंदर क्या है? सना ने पूछा। बुजुर्ग ने जवाब दिया, जो दिखता है उससे डर मत, पर जो नहीं दिखता उससे बच के रहो। जंगल के भीतर पर अर्जुन को ये सब कहानियां बकवास लगीं। हम जंगल में टेंट लगाएंगे, असली एडवेंचर वही है। हरिमोहन ने मना किया पर दोस्तों ने उसकी बात नहीं मानी। वे जंगल के थोड़ा अंदर एक खुली जगह पर पहुंचकर टेंट लगाने लगे। शाम होते ही माहौल बदलने लगा। पक्षियों की आवाजें धीमी पड़ गईं। हवा में एक अजीब सी ठंडक और बोझिलपन आ गया। सना ने टेंट के पास एक टूटी हुई मूर्ति देखी, एक औरत की जो आधी शेरनी जैसी दिखती थी। ये क्या है? फैजान ने तस्वीर ली। सना बोली, शायद बोन बीबी की मूर्ति है, पर यह टूटी हुई क्यों है? क्योंकि जंगल अब उसकी नहीं, किसी और की है। एक धीमी आवाज पीछे से आई। सभी घूमे, वहां कोई नहीं था। रात की पहली चीख रात के 12 बजे। सब आग के पास बैठे थे। तभी पास की झाड़ियों से किसी के भागने की आवाज आई। छप छप छप। जानवर होगा, कबीर बोला। मैं देख कर आता हूं। अर्जुन टॉर्च लेकर गया। 5 मिनट बीते, 10 मिनट, अर्जुन नहीं लौटा। अर्जुन, मजाक मत कर, रोहित चिल्लाया। अचानक एक भीषण चीख जंगल में गूंजी। आ हा हा। फिर सब कुछ शांत। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर और फैजान दौड़कर उस दिशा में गए, पर वहां सिर्फ अर्जुन का जूता मिला और टॉर्च जो अभी भी जल रही थी। पर टॉर्च की रोशनी किसी और चीज पर पड़ी, मिट्टी पर खून के निशान जो घसीटते हुए जंगल में अंदर जा रहे थे। वो जो दिखती नहीं। वापस लौटकर जब वे टेंट के पास पहुंचे तो टेंट फटा हुआ था, अंदर सना नहीं थी। सना, ईशा चीखी। फिर हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक गया, एक और चाहिए। ये क्या है यार? रोहित अब कांपने लगा। तभी टॉर्च की रोशनी पेड़ पर पड़ी। कोई लटक रहा था। सना उलटी लटकी हुई, गर्दन मुड़ी हुई, आंखें खुली, पर शरीर हिल नहीं रहा था। भगवान! ईशा जमीन पर गिर पड़ी। कहानी जारी है। यह सिर्फ शुरुआत थी।